धर्मपुर रामराय पंचायत के आदरणीय मुखिया जी श्रीमती आशा कुमारी जी और पंचायत सचिव महोदय, प्रतिभावान एवं बुद्धि के धनी हमारे विजय बाबू और इस ब्रह्म स्थान के ऐतिहासिक प्रांगण में हमारे पूर्व सरपंच महानुभाव विश्वनाथ बाबू एवं मैं किन किन महानुभावों का नाम आज के समारोह में गिनाऊं, समयाभाव है। आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्म स्थान एवं काली स्थान के ऐतिहासिक प्रांगण में हमारी आदरणीय मुखिया श्रीमती आशा कुमारी जी के मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। सभी आप जानते हैं कि आज 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह राष्ट्र ध्वजारोहण हुआ है और हम सभी उपस्थित हैं। अभी आपने ये राष्ट्र ध्वज को फहराया, हम सभी गौरवान्वित हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह राष्ट्र ध्वज जो है, इसमें हम 3 रंग देख रहे हैं। ये 3 रंग हमें कुछ संदेश दे रहे हैं और इस राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक चक्र भी प्रतीत हो रहा है, उसे भी हम देख रहे हैं। यह भी हमें देशवासियों को कुछ संदेश दे रहा है। मैं चंद मिनटों में इन रंगों के विषय में आपको बता दूंगा। इसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पूर्व अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन हमारा देश इन राष्ट्र के महान जुझारू नेताओं के द्वारा अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करा लिया गया और हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। हमें आजादी मिल गई, परंतु मेरा कानून नहीं उस समय लागू हुआ। हमारे यहाँ जो एक्ट था वो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही चल रही थी, लेकिन हमारे देश के महान बैरिस्टर और नेताओं ने मिलकर हिंदुस्तान का जो अनुपम संविधान दिया वो वास्तव में सराहनीय है। उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर जैसे महान ज्ञाताओं ने हमारे देश को इस तरह का अनुपम संविधान को समर्पित किया। आज हम लोग उसी संविधान के अनुरूप सारे कार्यों को करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यह जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त 1947 का दिन है, परंतु आज 26 जनवरी का दिन है और यही संविधान जो हमारे देशवासियों ने बनाया था, इसका इनॉग्रेशन, इसका शुभारंभ, इसका इफ्तिताह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यह पूरे संपूर्ण हमारा देश जो है वह संप्रभुता संपन्न घोषित हुआ। हम लोग संप्रभु हुए। सारी दुनिया के लोगों ने जाना कि आज 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतवर्ष संप्रभु हो गया, उसका अपना कानून हो गया, उसका अपना नियम अब चलेगा। वह ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो नियम था उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया और तभी से यह नियम और कानून जो हमारा संविधान का है, हम उसके रूप अनुरूप कार्यों को करते हैं। ये सचिव हमारे जो पंचायत के हैं, इन्हें भली भांति अवगत है कि हमें किस प्रोसेस से और किस तरह से हमको कार्यों को अंजाम देना है, ताकि विकास भी हो, कार्य भी हो और किसी की गलानी नहीं हो। अंतिम बात मैं ये बताना चाहता हूँ
कि यह जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 3 रंगों का है। ऊपर वाला रंग जो केसरिया रंग है, ऊपर वाला रंग देख रहे हैं वो केसरिया रंग है। ये हमें संदेश देता है, ये हमें बताता है कि त्याग एवं बलिदान की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जब हमारे राष्ट्र पर किसी तरह की आंच आए तो हम लोग जन धन मन तन से कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। ये केसरिया रंग हमें इस बात का संदेश देता है। उसके बाद एक दूसरा रंग हम देख रहे हैं, वो सफेद रंग हमें दिखाई पड़ रहा है। यह सफेद रंग हमें यह संदेश देता है कि हमें अमन, अमान, शांति, भाईचारा, प्रेम, हर तरह के सद्भाव को हम जागृत रखेंगे ताकि सभी धर्मों के लोग, सभी तरह के लोग, गरीब, अमीर, उच्च नीच, सभी वर्गों के लोग खुली फिजा में सांस लेकर के जिए और यह भारत का गुलशन अमन व अमान में आबाद रहे। यह संदेश हमें श्वेत रंग की पट्टी दे रही है। आखिरी पट्टी की ओर आपकी नजर जा रही है, वह हमें हरा भरा दिखाई दे रहा है, वो हरियाली का संदेश दे रहा है। और वो हरियाली का संदेश क्या है? हमारे किसान भाइयों का भी इसमें समावेश है कि हमारी धरती जो कहीं वीरान है वो हमारी धरती उनके सौजन्य से हरी भरी रहे, हरियाली हरियाली हो, तभी हम सुख और समृद्धि की अनुभूति कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से हरियाली चली जाए तो हम क्या खाएंगे, हम क्या पीएंगे, हमारी समृद्धि चली जाएगी। अतः हमारे देश के किसान भाई जो हैं वो वास्तव में बधाई का पात्र हैं कि इस धरती को जिस तरह से हरियाली देने का कार्य किया है, अगर उनका हम लोग ऋण चुकाएं तो संभव नहीं है। वो दिन रात मेहनत करके हमारे धरती को सींचते हैं, अन्नदाता कहे जाते हैं, तो वह भी वास्तव में बधाई के पात्र है। ये हमारे खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। अतः मैं उन्हें दिल से नमन करता हूं और कदर करता हूं अपने किसान भाइयों का। और यह अंतिम बात ये हम देख रहे हैं कि ये जो चक्र है और चक्र में कुछ पट्टियां हैं, उसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो चक्र है हमारे राष्ट्रीय तिरंगा में, यह हमें प्रेरित कर रहा है, यह हमें संदेश दे रहा है कि जिस तरह से चक्र अनवरत घूमते रहता है, चलते रहता है, गतिमान होता है, गतिशील होता है, आप भी राष्ट्रवासियों इसी तरह से अपने पग को गतिशील बनाए रखें, अपने शरीर को गतिशील बनाए रखें, विकास के लिए, समृद्धि के लिए, कार्य के लिए, गरीबों अमीरों सबको उत्थान के लिए, यह कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। और जो हमारे विद्वान होंगे, न जाने कि इसमें 2 दिन तक अगर बोलते रहे, प्रकाश डालते रहे, फिर भी उनको उनकी तृप्ति नहीं होगी। अतः आपका समय बहुमूल्य है। मैं चंद बातें आपको मैंने बताई हैं और इन बातों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपके आशीर्वाद के प्रार्थी हूं।